क्या होता था जब कोई व्यक्ति या कोई भक्त बाबा से नफरत करता था, लेकिन उसके बाद बाबा का क्या उसके प्रति रिएक्शन रहता था। लक्ष्मण रत्न पारखी, जिसे लक्ष्मण मामा के नाम से भी जानते हैं, और लक्ष्मण रत्न पारखी एक ऐसे भक्त रहे, भक्त तो वो बाद में बने, पर शुरू में उनको बाबा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। शिरडी में वो रहते थे और बाबा जो भी कहते थे उसका वो बिल्कुल उल्टा ही करते थे और बिल्कुल भी बाबा पर यकीन नहीं करते थे। अच्छा, लक्ष्मण जी जो थे, लक्ष्मण रत्न पारखी, वो सोचते थे कि बाबा के तरीके सही नहीं है। जैसे कि बाबा सबका मालिक एक कहते थे, सबको सद्भाव सिखाते थे, सबको सही रास्ता दिखाते थे। तो लक्ष्मण जी सोचते थे कि बाबा के जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, और जैसे तरीके सालों से वो फॉलो करते आए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस वजह से जो लक्ष्मण रत्न पारखी हैं, बाबा पर उनका विश्वास नहीं था और कहीं ना कहीं बाबा को वो पसंद भी नहीं करते थे शुरू में। अच्छा, हुआ ये कि जो लक्ष्मण रत्न पारखी हैं वो एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। बहुत बीमार पड़ने के बाद बहुत सारी उन्होंने दवाइयाँ खाई, बहुत सारे उपचार लिए, लेकिन उसके बाद भी वो जो स्वस्थ है, वो स्वास्थ्य उनके अंदर नहीं आ पाया, और जिस वजह से वो बहुत परेशान हो गए। उनका पूरा परिवार परेशान हो गया। बप्पा जी नाम के उनके एक बेटे थे। बप्पा जी जो थे, उस वक्त किसी ने उनको सलाह दी कि अब तो साईं बाबा ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। और उसके बाद जो बप्पा जी हैं वो द्वारका माई भाग के गए। पहले तो बाबा बहुत गुस्सा हुए क्योंकि लक्ष्मण उनकी बात नहीं सुनते थे, और उसके बाद बप्पा जी उनको उनके लिए बचाने के लिए बाबा से प्रार्थना करने आए। तो बाबा शुरू में तो बहुत गुस्से में आए, लेकिन उसके बाद बाबा का हृदय बहुत कोमल है। जो उनसे नफरत भी करता है वो उसके प्रति प्रेम और सद्भाव ही रखते हैं। बाबा उतर के आए और बप्पा जी के साथ फिर उनके घर गए। वहाँ जाते वो देखते हैं कि लक्ष्मण जो हैं वो बेड पर लेटे हुए हैं और बहुत बीमार हैं। उसके बाद बाबा उनके पास जाते हैं और अपना हाथ जो है वो उनके सर पर रखते हैं। सर पर हाथ रखने के बाद जैसे कुछ चमत्कार होता है, कुछ ही समय में जो उनकी जो बीमारी है वो दूर होने लग जाती है, बुखार है वो उतरने लग जाता है और वो दोबारा स्वस्थ होने लग जाते हैं। एक और नए अवसर पर इस बार बप्पा जी बीमार पड़ जाते हैं। लक्ष्मण रत्न पारखी के बेटे बप्पा जी बहुत बीमार पड़ जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो बाबा के पास जाते हैं। शुरू में बाबा फिर क्रोधित होते हैं उनसे कि तुम मेरी बात नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, लेकिन बाबा तो मान ही जाते हैं और उसके बाद वो बप्पा जी की भी तबीयत में सुधार करवा देते हैं और उनको भी ठीक कर देते हैं। ये दो घटनाएं लक्ष्मण रत्न पारखी के जीवन में ऐसी हुई जब दुनिया की कोई भी चीज उनके काम नहीं आ पा रही थी, तब साईं बाबा ने उनकी मदद की और साईं बाबा उनके काम आए। यही नहीं, उनके परिवार की रक्षा की। ये सुनकर जो लक्ष्मण रत्न पारखी जी हैं, ये देखकर, ये समझकर वो बाबा के अनन्य भक्त बन गए और बाबा के इतने ज्यादा क्लोज हो गए कि फिर वो बाबा को छोड़ते भी नहीं थे अकेले। यही कारण है कि जब बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 में महासमाधि ली तो बहुत सारे जो भक्त हैं उनको बाबा ने घर भेज दिया, लेकिन लक्ष्मण रत्न पारखी के बेटे बप्पा जी जो थे वो वहीं प्रेजेंट रहे और अंतिम शरीर के अंतिम समय में वो बाबा के साथ बैठे थे बप्पा जी। और वो उन चंद भक्तों में से हैं जो उस एंड टाइम 15 अक्टूबर 1918 के वक्त बाबा के साथ बैठे थे द्वारका माई में। तो ये कहानी हमें समझाती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे वक्त होते हैं जो बाबा से एक टाइम के बाद नफरत करने लग जाते हैं या फिर कभी भी बाबा को नहीं मानते, लेकिन उसके बदले बाबा जो हैं वो हमेशा उन पर दया दृष्टि और प्रेम भाव ही रखते हैं। उनको न किसी से कुछ लेना है। जब हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में शिरडी में लोग आते थे, उनको बड़े बड़े तोहफे देके जाते थे, उसके बाद भी वो एक टाट के टुकड़े पर ही बैठे जैसे वो पहले बैठते थे। तो ना कोई वो सिंहासन पे बैठे, ना उन्होंने बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली, ना वो दूसरे शहर गए, लेकिन फिर भी अलग अलग जगह ना जाने के बावजूद भी करोड़ों की संख्या में भीड़ जो है वो अपने आप शिरडी में खींची चली आई और आज भी बढ़ती जा रही है। उम्मीद है आप ऐसी कहानियां जानना चाहते होंगे जो 1918 से पहले हुई थी। मैं बाबा से और बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। आप इसी तरह अलग अलग कहानियां जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।